बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ D2 एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसका ए पार्ट है a स्क्वायर प्लस 9a इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें हमें सबसे पहले कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लेकर हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम 0 के इक्वल करेंगे। तो अब इसमें एक a जो है वो दोनों साइड पे कॉमन है, तो a को हम कॉमन ले लेते हैं। तो इधर से एक बाहर आ गया है a, तो यहाँ एक a बच जाएगा और यहाँ पे हमारे पास प्लस 9 बच जाएगा, क्योंकि ये a जो है वो बाहर आ गया है, इज इक्वल टू 0। अब ये दो हिस्से इसके बन गए, तो a इज इक्वल टू 0 और a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये 9 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस 9। तो a की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 और माइनस 9 ये आ जाएगी। तो इसके साथ ही हमारा ए पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब हम बी पार्ट की तरफ आते हैं। तो बी पार्ट में भी इसी तरह हमें कॉमन लेने पड़ेगा। तो बी हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास एक भी बच जाएगा और यहाँ माइनस 7 आ जाएगा, क्योंकि बी तो बाहर आ गया है, इज इक्वल टू 0। तो अब बी इज इक्वल टू 0, बी माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये 7 इधर माइनस हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 0 और 7। तो इस तरह ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम सी पार्ट की तरफ आते हैं। तो सी पार्ट है 5c स्क्वायर प्लस 25c इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम 5c कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 5 दोनों को डिवाइड करता है और c भी दोनों तरफ मौजूद है। तो अब ये 5 बाहर आ गया और एक c भी बाहर आ गया, तो अंदर एक c आ जाएगा। ये प्लस का साइन उसी तरह आ जाएगा, 5 5 आर 25, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। c बाहर आ गया है, तो ये 5 ही अंदर रहेगा, इज इक्वल टू 0। तो अब 5c इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू 0 ओवर 5 और 0, और c प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो c इज इक्वल टू 5 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, माइनस 5। तो अब c की वैल्यू जो है 0 और माइनस 5 ये आ जाएगी। इसके बाद हम डी पार्ट की तरफ आते हैं। तो 3d स्क्वायर माइनस 4d इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें d हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आ जाएगा 3d, एक d बाहर आ गया है, तो माइनस 4 आ जाएगा, क्योंकि d तो बाहर आ गया है, इज इक्वल टू 0। तो अब d इज इक्वल टू 0, 3d माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब 4 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा, 3d इज इक्वल टू 4। तो d इज इक्वल टू 4/3। अब 4 को अंदर रखेंगे, 3 पर डिवाइड कर देंगे, 3 1 3, तो 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 होल 1/3। तो इस तरह ये d की जो वैल्यूज़ हैं, एक 0 आ जाएगी और दूसरी आ जाएगी 1 होल 1/3। तो इसके साथ ही ये डी पार्ट कंप्लीट हुआ। ई पार्ट की तरफ आते हैं। तो ई पार्ट है 3f माइनस 81f स्क्वायर। तो इसमें हम 3f कॉमन ले लेंगे। तो ये 3f कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, क्योंकि ये पूरे का पूरा बाहर आ गया है। ये माइनस का साइन उसी तरह आ जाएगा। तो 3 2 आर 6, 3 7 आर 21, 27f आ जाएगा, क्योंकि एक f बाहर आ गया है, इज इक्वल टू 0। तो अब 3f इज इक्वल टू 0, तो f इज इक्वल टू 0/3 या f इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम 1 माइनस 27 f इज इक्वल टू 0। तो माइनस 27 f इज इक्वल टू, अब 1 प्लस हो रहा है, तो इस साइड पे आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू 1 ओवर 27। तो f की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0 और 1 ओवर 27। तो ये हमारे पास f की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी और इसके साथ ही ई पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम f पार्ट की तरफ आते हैं। माइनस 4h स्क्वायर माइनस 16h इज इक्वल टू 0। तो माइनस 4h जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा h आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा बाहर आ गया है। अब ये माइनस बाहर लिया है, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस आ जाएगा।
4 4 ज़ार 16, h हमारा बाहर आ गया है तो इज़ इक्वल टू 0, तो -4h इज़ इक्वल टू 0, h इज़ इक्वल टू 0 बाय -4, तो ये आ जाएगा h इज़ इक्वल टू 0। अब ये h प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0, तो h इज़ इक्वल टू 4 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, तो अब h की वैल्यू आ जाएगी 0 और -4। तो इस तरह ये हमारा f पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और f के पार्ट के साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा।